अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ पुल। ये टॉपिक लोगों को थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम तस्वीरों के ज़रिए इसको समझें। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिए। लाजमी टीचर्स कुछ भी हो लेकिन डेफिनेशन तो इसकी लाजमी पूछी जाती है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझा दूँ। एंगल ऑफ पुल की डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी हुई है कि एंगल ऑफ पुल एक ऐसा एंगल है जो कि लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन के दरमियान बनता है। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन क्या होता है और लाइन ऑफ पुल क्या होता है। तो इसका मतलब हमें अगर एंगल समझना है तो पहले ये दो बातें समझनी पड़ेंगी। अब सिंपल वर्ड्स में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान से एक लाइन गुजर रही है जो कि उसके हेड से लेके उसकी टेल तक जा रही है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसी तरह से बोन्स का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा कि बोन्स का जो हेड होता है वहाँ से लेकर एक लाइन जा रही है जो कि उनके कॉन्डाइल्स तक या जो भी बोन की एंडिंग होगी वहाँ तक जाएगी। मज़ीद इसमें बड़ी आसान सी बात लिखी हुई है कि लॉन्ग बोन्स का जो है वो लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। ज़ाहिर सी बात है जो लॉन्ग बोन्स होंगी उनकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उनका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जो उनके हेड से लेके टेल तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी खुद ही लॉन्ग हो जाएगा। इस तस्वीर में ह्यूमरस का लॉन्ग एक्सिस दिखाया हुआ है और रेडियस का लॉन्ग एक्सिस दिखाया हुआ है कि ह्यूमरस जो है क्योंकि वर्टिकली लगी होती है इसलिए उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वर्टिकल होगा। और जो रेडियस होती है जब हम इस तरह से अपना हाथ रखते हैं 90 डिग्री में तो हमारा जो रेडियस बोन होती है वो हॉरिजॉन्टल आ रही होती है। तो इसलिए इसमें ऐसा शो किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझ में आ गया तो अब हम ये समझते हैं कि लाइन ऑफ पुल क्या है। लाइन ऑफ पुल की डेफिनेशन ये लिखी है कि लाइन ऑफ पुल क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल, यानी कि जिस डायरेक्शन में मसल्स फोर्स लगा रहे हैं वो लाइन ऑफ पुल है। लेकिन अभी भी बात कुछ क्लियर नहीं हो रही कि मसल्स अगर फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लड़की मोज़े पहन रही है तो ये अपने हाथों से फोर्स लगा रही है और मोज़ों को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो ये लड़की जो फोर्स लगा रही है वो अब अपवर्ड लगा रही है। इसी तरीके से हमारे मसल्स भी फोर्स लगाते हैं। तो अगर हम बाइसेप की एग्जांपल लें तो बाइसेप में भी जो हमारा बाइसेप मसल होता है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब हम वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं तो वेट लिफ्टिंग में हमारा जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो लाइन ऑफ पुल है वो अपवर्ड बनता है। तो अब हम अगर इस डेफिनेशन को बाइसेप मसल के लिहाज से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ पुल ऑफ बाइसेप मसल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ रेडियस बोन, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ पुल है। अब डीना गार्डनर में मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल के नाम से एक हेडिंग दी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दरमियान एंगल 90 बन रहा होगा तो मसल ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, यानी कि जो मसल पुल कर रहा है कोई भी चीज़ वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करेगा। और चाहे लाइन ऑफ पुल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दरमियान का एंगल इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़, मतलब 90 से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो मसल अपनी एफिशिएंसी कम कर देगा। इसीलिए क्योंकि जब एंगल डिक्रीज़ होगा तो जो जॉइंट होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा और जब एंगल इंक्रीज़ होगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो हमें स्टेबल भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं चाहिए। हमें एक बीच का पॉइंट चाहिए जो कि हमें 90 डिग्री पे मिल रहा है। इसीलिए मसल ज़्यादा एफिशिएंटली 90 डिग्री पर काम कर रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जॉइंट स्टेबल ऐसे हो रहा है एंगल इंक्रीज़ करने से कि जब एंगल इंक्रीज़ होगा तो जो बोन्स के बीच में गैप है वो फिल हो जाएगा और बोन्स एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच हो जाएंगी। इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा और एंगल हम जितना डिक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा बोन्स के दरमियान का गैप बढ़ता जाएगा तो वो अनस्टेबल होता जाएगा। आखिरी चीज़ इसमें ये लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा किसी भी मसल को जब वो 90 डिग्री में अप्लाई किया जाए। तो फिज़िकल थेरेपिस्ट को अगर किसी भी मसल पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस देना है तो वो 90 डिग्री के एंगल पर रेजिस्टेंस लगाएगा
तो उस रेजिस्टेंस का मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा मसल पर। Hope you like the video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.